शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 8th का हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और अब बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की। लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था ऑफ दोज नंबर जिनमें डेसिमल लगा हो। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कह रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। Question says find the least number that must be subtracted from the following numbers to obtain a perfect square and then also find the square root of the same। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे उनमें से एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से, स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। आई विल ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद मुझे स्क्वायर रूट भी निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल नहीं होगा उस नंबर का, मेन है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि इसमें से, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नंबर है 402, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आए। अब एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, उसमें भी मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट था। तो दिमाग में ये बिठाना है दैट जब भी मुझे कह रहा होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी ईदर मल्टीप्लाइड, या तो मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं या फिर वो डिवाइड की बात कर रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड। तो जब भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की बात कर रहा हो तो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो वहां मेथड लगेगा वो लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन जब भी क्वेश्चन कह रहे हैं एक ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा डिवीजन मेथड लगेगा। अब जो वो क्वेश्चंस होंगे जहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का है कॉन्सेप्ट, जहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं, वो हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात होगी तो वहां पे डिवीजन मेथड कैसे यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू हम अपना क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो यहां पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, यहां मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, करूंगा मैं नॉर्मल डिवीजन मेथड से क्वेश्चन। सो यहां पे डिवीजन मेथड से इसको स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 402। अब डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं राइट से स्टार्ट करूंगा, दो डिजिट्स के पेयर बनाऊंगा। सो दो डिजिट्स का पेयर बनाया तो मेरे पास एक पेयर आ गया 02 और फिर 4 अकेला रह गया, तो ये अलग पेयर बन गया। अब मेरे पास दो पेयर है, एक है 4 और एक है 02। अब मुझे पता है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली 4 या उससे छोटा हो दैट इज 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 का स्क्वायर मेरे पास आता है एग्जैक्टली 4। सो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वो नंबर मिल गया जो कि है 2। सो एक बार 2 यहाँ, एक बार 2 यहाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ आ गया 0। नेक्स्ट पेयर को कैरी डाउन किया तो मेरे पास आ गया 02। 2 प्लस 2 इज 4। एक ब्लैंक यहाँ, एक ब्लैंक यहाँ। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा नंबर नहीं जाएगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे नंबर है दैट इज 4 विद अ ब्लैंक, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी एक ब्लैंक है, सेम नंबर आएंगे। सो अगर मैं छोटे से छोटा नंबर भी डाल लूं दैट इज 1 भी अगर डाल लूं अभी के लिए, तो भी मुझे पता है मेरे को एग्जैक्टली 2 नहीं मिल सकता। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1 भी डालूं यहाँ पे सो 41 into 1 आ जाएगा, रिजल्ट मिलेगा 41। वो भी 2 के आसपास नहीं है, वो भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता 2 में से। 41 can't be subtracted from 2। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा इजी और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट इज हम यहाँ पे डाल देंगे 0 बिकॉज 40 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 और 0 को मैं 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ आ गया 0, यहाँ भी 0, 0 आया, 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2। तो
अब मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर आ गया 2। अभी तक जितने भी हमने डिवीजन मेथड से किए थे उसमें हमारे पास रिमाइंडर आता था 0, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होते थे। लेकिन हमें पता है कि 402 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा एक रिमाइंडर आ गया विच इज 2। अब मैं क्वेश्चन से समझ क्या सकता हूं, मैं क्वेश्चन से समझ ये सकता हूं कि अगर ये 2 यहां पे ना होता तो मेरा जो नंबर है वो पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर होता। तो मैं 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, मैं 402 में से एग्जैक्टली 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि जो मेरे पास नंबर है, जो रिजल्ट निकलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। सो आई विल से दैट वी विल सब्ट्रैक्ट 2, जो यहां पे रिमाइंडर था। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आए तो वो नंबर लो जो मेरे पास रिमाइंडर में दिया हुआ है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए हम एग्जैक्टली 402 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 402 माइनस 2 दैट इज 400। अब क्वेश्चन आगे कह रहा था सिर्फ यहां खत्म मत कीजिए, मुझे इसका स्क्वायर रूट भी बताओ। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि वो है 20, बिकॉज 20 into 20 is 400। लेकिन अगर कोई और नंबर आता है जिसका मुझे स्क्वायर रूट नहीं पता होता, फिर क्या करते, काम मुश्किल नहीं है। हमारे पास यहां क्या आया था, जो हमारे पास यहां आया होता है वही उस नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है। क्यों, बिकॉज जो रिमाइंडर आया वो तो हमने हटा दिया, अगर हटा दिया तो यहां पे बच गया 0, और अगर 0 आ गया मतलब मेरे पास एग्जैक्ट स्क्वायर रूट मिल गया। आई रिपीट, जब भी क्वेश्चन कहे कि इसका फर्दर स्क्वायर रूट निकालो तो दोबारा करने मत बैठ जाना, आपका टाइम वेस्ट होगा पेपर में और कुछ नहीं। जो यहां पे आपके पास आया है, ऊपर आया है, वही उस नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होगा। जैसे यहां पे रूट 400 इज 20। अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है। इसी के साथ आगे चलते हैं, मैं अपना सेकेंड पार्ट करूंगा, दैट इज 1989। क्या है, इट इज 1989। अब अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो कैसे करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। सो एक पेयर मेरा बन गया 89 और एक पेयर मेरा बन गया 19। एक पेयर क्या बना, एक पेयर बना 89 और एक बन गया 19। सो अब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 19 हो या 19 से जस्ट नियरेस्ट छोटा नंबर चाहिए मुझे। सो दैट इज आई नो 4, बिकॉज 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहां बच रहे 3, और अगर अगले पेयर को कैरी डाउन किया तो मेरे पास आ गया 389। अब 4 प्लस 4 इज 8, एक ब्लैंक यहां, एक ब्लैंक यहां। अब आगे क्या प्रोसीजर है, 8 विद अ ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय विद द सेम ब्लैंक, और मुझे जो नंबर चाहिए वो 389 के आसपास का नंबर चाहिए। एग्जैक्टली 389 नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मेरे पास एग्जैक्टली 389 आ जाता, फॉर से मैं कह रहा हूं कि मेरे पास, मैं यहां पे एक ऐसा नंबर इंसर्ट करूं कि मेरे पास एग्जैक्टली 389 आ जाए, तो वो उससे मेरा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो मुझे गिवन नंबर दिया होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अभी के लिए आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे क्या नंबर इंसर्ट करूं कि मुझे 389 के आसपास का नंबर मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं विद 4। किससे कर रहा हूं, 4। अब मैंने यहां पे डायरेक्ट 4 क्यों लिखा, 3 क्यों लिखा, 5 क्यों लिखा, क्योंकि मेरा एस्टिमेट है कि जो नंबर इसके पास आएगा, मेरे पास अब यहां पे नंबर आएगा, वो यहां पे फिट बैठेगा। क्यों, मुझे पता है दैट 8 4s are 32। अगर यहां पे हल्का फुल्का कैरी ओवर भी हुआ तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 3 2 and समथिंग। सो वो यहां पे फिट होने वाला नंबर होगा। अब आगे चलते हैं, 4 4s are 16, 1 हुआ कैरी ओवर, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 is 32 प्लस 1 is 33। सो क्या आ गया, 336। एक बार अगला नंबर भी ट्राई कर लेते हैं, दैट इज 85 मल्टीप्लाई बाय 5।
5 5s are 25, 8 5s are 40 plus 2 that is 42, रिजल्ट आ गया 425। मुझे पता है कि मैं 389 में से 425 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सो ये हमारा ऑप्शन हो गया कैंसिल, हमारे पास बच गया ये ऑप्शन। सो यहाँ आएगा 4, यहाँ भी 4 और यहाँ आ जाएगा 3 3 6 336। अब अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास बच रहा है 9 minus 6 that is 3, 8 minus 3 that is 5, 3 minus 3 is 0। सो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ गया 53। सो क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि जो मेरा रिमाइंडर आ जाए मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा अपने गिवन नंबर से। यहाँ पे क्या लाइन आएगी, यहाँ पे क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। I'll say that 53 will be subtracted from क्या नंबर था 1989 to obtain a perfect square। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 53 जो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर था मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 1989 में से ताकि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब अगर 1989 में से 53 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 9 minus 3 that is 6, 8 minus 5 that is 3, 9 and 1, तो मेरे पास बच रहा है 1936। क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने अपने रिमाइंडर को जो गिवन नंबर था उसमें सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1936। और अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या आया था 44, सो वो ही है इसका स्क्वायर रूट, सो इट इज 44। अब अगर आगे चलें मेरे पास अगला नंबर क्या है, मेरे पास अगला नंबर है 825। तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, सो यहाँ पे लगाएंगे डिवीजन मेथड। अगर डिवीजन मेथड लगा रहा हूं सो पेयर बनाएंगे, राइट से दो नंबर्स का, दो डिजिट्स का पेयर बनाना है। सो यहाँ पे मेरे पास बन गया दो पेयर्स, दैट इज एक है 8 और दूसरा है 25। अब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 8 से इक्वल या उससे छोटा हो, इट इज 2 बिकॉज 2 से अगला नंबर है 3 जिसका स्क्वायर है 9। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहाँ आया 4। अगले पेयर को कैरी डाउन किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है अभी के लिए दैट इज 425। अब 2 plus 2 यहाँ आ गया 4 विद अ ब्लैंक और एक ब्लैंक यहाँ। अब क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है दैट 4 एक ब्लैंक यहाँ एंड एक ब्लैंक यहाँ, और मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मेरा 425 के आसपास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो 425 के आसपास होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बड़ा छोटा सा काम करूंगा, दैट इज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि चलो 9 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। किससे, 9 से। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81। 9 4s are 36, 36 plus 8 कितना आ रहा है, 36 plus 8 is 44। मेरे पास आ गया 441 जो इससे बड़ा है, मतलब ये नहीं चलेगा। अब ट्राई करते हैं 4 और ब्लैंक में भरते हैं 8। सो 48 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64। 4 यहाँ 6 चला गया ऊपर, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32। 32 प्लस 6 इज 38। मेरे पास आ गया 384 जो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो यहाँ लिखा 384, यहाँ 8 और यहाँ भी 8 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आएगा, 5 minus 4 is 1। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो 12 minus 8 is 4, 3 minus 3 is 0 और मेरा रिमाइंडर आ गया 41। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया 41। सो अब क्या करेंगे, मैं कहूंगा दैट मेरे पास नंबर क्या था, मेरे पास नंबर था 825। मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, मेरे पास रिमाइंडर आया 41। सो आई विल से 41
will be subtracted from, किससे सब्ट्रैक्ट होगा, 825 to obtain a perfect square। क्या कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं दैट जो मेरा रिमाइंडर है दैट इज 41, उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम 825 जो मेरे यहाँ पे गिवन नंबर था, ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन कर सकूं। अब 825 माइनस 41 करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 माइनस 1 इट इज 4, 82 माइनस 4 इज 78 और रिजल्ट आ गया 784 दैट इज 784। अब अगर मैं कहूं कि 784 का स्क्वायर रूट निकालो, सो 784 का स्क्वायर रूट क्या है, यहां क्या दिया है, यहां दिया है 28, सो 784 का स्क्वायर रूट है मेरे पास 28। आई होप जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि मैं क्या सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। करना क्या है, नॉर्मल डिवीजन मेथड लगाओ। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का पूछा जाए, पूछें कि बताओ कौन सा छोटा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमेशा डिवीजन मेथड लगेगा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूं अभी के लिए जो हमने अभी क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम अपने गिवन नंबर से, जिससे मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जो हमारे पास ऊपर नंबर आया था उसको लिख देना है, वही होगा जो नंबर ऑब्टेन हुआ है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट होगा ये एग्जैक्ट नंबर। आई होप आपको ये समझ आया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, अगर मुझे क्वेश्चन में एडिशन दिया हो कि बताओ कौन सा नंबर ऐड करें कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आए, उसमें क्या करेंगे। अब अगर आगे चले और अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे आर सेइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। अब लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बेसिक फर्क ये है दैट वहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करने को कह रहे थे और यहाँ पे हमें कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड हो टू द फॉलोइंग नंबर्स, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सके। और फिर रेस्ट इज सेम, फाइंड द स्क्वायर रूट, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला। अब अगर स्टार्ट करें तो एक चीज पहले बेसिक समझ लीजिए दैट चाहे सब्ट्रैक्ट कह रहे हो, चाहे एडिशन की बात कर रहे हो, चाहे ऐड करने की बात कर रहे हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक तरीका है करने का, वो आधे से ज्यादा सेम रहेगा। आधा कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर चाहे हमारे हल्की से एप्लीकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट सेम करना है। अगर मैं अपने पहले नंबर की बात करूं दैट इज 525, तो क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन मेथड से स्टार्ट करना है। सो 525 पेयर बनाऊं तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 25 का और एक पेयर बन रहा है 5 का। अब अगर स्टार्ट करें एक ऐसा नंबर जो 5 जिसका स्क्वायर 5 से छोटा है उसके इक्वल है, मुझे पता है ऐसा नंबर है 2, मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। अब अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे आ रहा है 1, कैरी डाउन करने पे आ रहा है 25, सो यहाँ आ गया 125। यहाँ मेरे पास आएगा 4 विद अ ब्लैंक और एक ब्लैंक यहाँ। सो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4 विद अ ब्लैंक और एक ब्लैंक। यहाँ मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 125 से छोटा हो। सो अगर स्टार्ट करें, अगर ट्राई करें, मेरे को पता है अगर यहाँ पे मैं 3 डालूंगा तो शायद एक बड़ा नंबर आ सकता है। ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे 3 डाला ब्लैंक में, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 4 3 इज 12, सो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, नहीं चलेगा। मैं ट्राई करता हूं विद अ 2, 2 2s are 4 and 4 2s are 8, क्या आ गया 84, और यहाँ आ गया 2 और यहाँ भी आ गया 2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट करूं 5 minus 4 is 1, 12 minus 8 is 4, रिमाइंडर क्या आ गया 41। अब अगर क्वेश्चन में क्या रहता है सब्ट्रैक्ट करो, तो मैं यहाँ पे बहुत नॉर्मली 41 को सब्ट्रैक्ट करता, लेकिन मुझे वो कह रहे हैं ऐड करो। सो ऐड करने कॉन्सेप्ट में क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझना।
अब अगर स्टार्ट करें तो जो 525 नंबर है, क्या नंबर है 525, ये जो नंबर है ये 22 के स्क्वायर से बड़ा है। क्या है, जो 525 का नंबर है ये 22 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, मतलब कि मुझे इसके अगले नंबर के स्क्वायर पे चलना पड़ेगा। रिपीट, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता मेरे लिए बड़ा आसान काम था, मैं 41 को सब्ट्रैक्ट कर देता, मेरे पास आ जाता 22 का स्क्वायर। लेकिन मुझे इस नंबर में करना है ऐड। क्या करना है, मुझे इस नंबर में करना है ऐड। सो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि 525 22 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन किस नंबर के स्क्वायर से छोटा है, 22 से जस्ट 1, अगला नंबर कौन सा है, इट इज 23। क्या है, इट इज 23। सो ये 23 के स्क्वायर से छोटा है। किससे छोटा है, 23 के स्क्वायर से। और हमें अगर इसमें ऐड करना है, मतलब इससे एक बड़ा नंबर बनाना है। अब देखते हैं 23 का स्क्वायर क्या है। मुझे पता है 23 मल्टीप्लाई बाय 23, दैट इज 23 का स्क्वायर इज 529। क्या है, 529। अब 23 का स्क्वायर है 529, यहां पे मुझे दिया हुआ है 525, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं मेरे पास आ रहा है 4। क्या आ रहा है, 4। सो अगर मैं 525 में 4 ऐड कर दूं और इसको बना दूं 529, तो ये एग्जैक्टली 23 का स्क्वायर बन जाएगा। सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा दैट 4 must be added to 525 so that the result is a perfect square. So that the result is a perfect square. अब अगर मैं 525 में 4 ऐड करूं, मेरे पास आ रहा है 529, और मुझे पता है कि 529 का रूट क्या होगा, वो होगा 23। क्या होगा, वो होगा 23। कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान समझना, अगर 1% कहीं भी डाउट है तो सेकंड पार्ट कर रहा हूं, उसमें समझने की कोशिश करना कि मैंने यहाँ पे क्या किया था और कैसे किया था। अब अगर मैं अगले नंबर की बात करूं, दैट इज 1750, पेयर बनाना स्टार्ट करूं राइट से, तो एक पेयर बना 50 और एक पेयर बना 17। अब अगर स्टार्ट करें, मुझे पता है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 17 के इक्वल या उससे छोटा हो, दैट इज 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां आ जाएगा 1। 50 को कैरी डाउन किया तो मेरे पास आ गया 150। 4 प्लस 4 इज 8। एक ब्लैंक यहां, एक ब्लैंक यहां। मेरे को भी एक ऐसा नंबर चाहिए यहां पे कि 8 with a blank multiply with the same blank, रिजल्ट में जो नंबर आए वो 150 से छोटा है। मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, सो 82 मल्टीप्लाई अगर 2 करूं, बहुत नॉर्मल सी बात है, वो 160 से ज्यादा आएगा नंबर, लेकिन मुझे 150 से छोटा चाहिए। सो मैं यहाँ करूंगा 1। क्या करूंगा, 1 यहाँ इंसर्ट कर दिया 1। सो 81 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 81 इटसेल्फ। अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी की जाए तो 10 minus 1 is 9, 14 minus 8 is 6, और मेरे पास आ गया 69, और मेरे पास ऊपर नंबर आ गया 41। लेकिन क्या हमारा कॉन्सेप्ट, क्या क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया? मुझे पता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे ऐड करने की बात कर रहे थे। अब 1750 का जो नंबर है, ये नंबर 41 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, मतलब कि मेरा 41 से कोई मतलब नहीं है, मेरा 41 के जस्ट नेक्स्ट जो यहां पे आया है, इससे जस्ट नेक्स्ट दैट इज 42 के स्क्वायर से मतलब है। किसके स्क्वायर से? 42 के स्क्वायर से। अब 42 का स्क्वायर क्या होता है ये देख लेते हैं।
अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, सो 4 6 7, मेरे पास आ गया रिजल्ट 1764। क्या आ गया? मेरे पास रिजल्ट आ गया 1764। अब अगर 1764 में से 1750 को माइनस किया तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 14। सो मैं क्या लिखूंगा? दैट 14 मस्ट बी एडेड टू, मेरे पास नंबर क्या था? 1750 टू ऑब्टेन a perfect square. So 1750 plus 14 मेरे पास आ गया 1764, और मुझे पता है कि 1764 का रूट क्या है? It is 42। जो यहाँ पे नंबर आया था उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर दैट इज 42। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हल्का सा फर्क यही है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, जो कॉन्सेप्ट्स जिन क्वेश्चंस में मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली वही होगा जो ऊपर आ रहा है। लेकिन जब मेरे पास क्वेश्चन आ जाए एडिशन के, तो उन क्वेश्चंस में क्या होगा? उन क्वेश्चन में जो ऐड करके जो मेरे पास नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट होगा जो ऊपर नंबर आ रहा है उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर। अब आगे चलते हैं और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 252। क्या है मेरे पास क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे पास 252। नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, सो पेयर बनाएंगे। क्या आ गया? 2 का एक पेयर बन गया और एक पेयर बन गया 52 का। अब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 2 के इक्वल है या उससे छोटा है। मेरे को पता है एक ऐसा नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहां आया 1, यहां पे आ गया 52। सो 1 प्लस 1 2 विद अ ब्लैंक और एक ब्लैंक यहां। अब मुझे 2 विद अ ब्लैंक को मल्टीप्लाई करना है सेम इसी ब्लैंक से, इस तरीके से कि जो रिजल्ट आएगा वो 152 से छोटा होना चाहिए। ट्राई करते हैं 7 से। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 इज 18, मतलब कि 7 तो पक्का नहीं आ रहा। अब 6 से अगर ट्राई करें, किससे ट्राई करें? अब अगर ट्राई करें 6 से, तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 156। क्लोज, लेकिन इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा है। सो ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। अब चलते हैं 5 पे। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मुझे पता है होता है 125। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। सो यहां आ गया 125, यहां आया 5 और यहां भी आ गया 5। अब अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 12 minus 5 is 7, 4 minus 2 is 2, 1 minus 1 is 0। मेरे पास रिमाइंडर आ गया 27, लेकिन मुझे पता है, आपको भी पता है, क्वेश्चन है एडिशन का, तो रिमाइंडर से कुछ नहीं करना। अब 252 जो नंबर है ये 15 के स्क्वायर से बड़ा है और 16 के स्क्वायर जो इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर है उससे छोटा है। अब 16 इंटू 16 क्या होता है भाई? मुझे पता है वो होता है 256। सो 256 माइनस 252 इज इक्वल टू 4। सो यहां पे क्या आया? यहां पे आया 4। सो मैं कहूंगा दैट 4 मस्ट बी एडेड टू 252 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर 252 में 4 ऐड करूं तो मेरे पास आ रहा है 256, और मुझे पता है कि 256 किसका रूट क्या है? 256 किसका स्क्वायर है? वो है 16 का। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स कि जब भी क्वेश्चन में कहें कि सब्ट्रैक्ट किससे करें और ऐड क्या करें अपने गिवन नंबर्स में, ताकि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ सके, कैसे करना है ये आपको अच्छे समझ आ गया है। If you have any doubts left, please let me know in the comment section below. वीडियो पसंद आई हो so hit the like button, do subscribe our channel for more such videos and don't forget to hit the bell icon. Thank you.